गाय के दूध की चोरी। गांव सुंदरपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव के लगभग हर घर में गायें और भैंसें थीं, जिनका दूध गांव भर में उपयोग किया जाता था। सुंदरपुर के किनारे पर एक किसान रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास 3 गायें थीं, जिनमें से एक का नाम गौरी था। गौरी सबसे ज्यादा दूध देती थी और पूरे गांव में उसके दूध की मिठास के चर्चे थे। एक दिन रामलाल ने देखा कि गौरी का दूध पहले से कम हो गया है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने आज गौरी का दूध कम निकाला? पत्नी ने हैरानी से कहा, नहीं, मैं तो रोज की तरह ही निकालती हूँ। रामलाल को शक हुआ कि शायद कोई रात में उसकी गाय का दूध चुरा रहा है। उसने इस बारे में अपने पड़ोसी मोहन से चर्चा की। मोहन ने सलाह दी, तुम रात में निगरानी रखो, हो सकता है कोई चोरी कर रहा हो। रामलाल ने अगले दिन एक तरकीब सोची। वह रात को गौरी के पास जाकर छिप गया और ध्यान से देखने लगा। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन कुछ अजीब नहीं हुआ। वह लगभग सोने ही वाला था कि उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। रामलाल ने चुपचाप देखा तो एक दुबला पतला आदमी गौरी के पास आया। उसने जल्दी से एक कटोरी निकाली और गाय का दूध निकालने लगा। रामलाल गुस्से में उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? चोर घबराकर भागने लगा, लेकिन रामलाल तेज था। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका चेहरा देखा तो दंग रह गया। वह चोर कोई और नहीं बल्कि गांव का ही व्यक्ति रघु था, जो गरीब था और अक्सर लोगों से उधार मांगता था। रामलाल ने रघु से सख्ती से पूछा, तू चोरी क्यों कर रहा था? रघु ने सिर झुका लिया और बोला, भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसके लिए दूध खरीद सकूं। मेरा बेटा भी कमजोर है, इसलिए मैं मजबूरी में चोरी करने लगा। रामलाल को ये सुनकर दया आ गई। उसने कहा, अगर तुझे जरूरत थी तो तू मुझसे मांग सकता था, चोरी क्यों की? रघु की आंखों में आंसू आ गए। मुझे शर्म आती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। रामलाल ने सोचा कि अगर रघु की मदद नहीं की गई तो वह फिर से गलत रास्ते पर जा सकता है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको सच्चाई बताई। गांव के मुखिया ने कहा, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा मदद करें तो रघु को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव वालों ने रघु के परिवार के लिए दूध और अनाज देने का फैसला किया। इसके अलावा रामलाल ने रघु को अपने खेतों में काम करने का मौका दिया ताकि वह ईमानदारी से पैसा कमा सके। रघु ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मेहनत से काम करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति सुधर गई और वह गांव का एक ईमानदार आदमी बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जरूरतमंद की मदद करना ही असली मानवता है और ईमानदारी से मेहनत करके हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, शहर की झुग्गी बस्ती में हलचल मच गई। बच्चे खेलने के लिए बाहर निकल आए और बड़े लोग अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगे। उसी बस्ती के एक कोने में 10 साल का रोहन अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ घरों में काम करती थी और रोहन दिन भर कूड़ा बीनकर कुछ पैसे जुटाने की कोशिश करता। रोहन की आंखों में भी सपने थे, बड़े आदमी बनने के, खूब पैसा कमाने के और अपनी माँ को एक अच्छा जीवन देने के। लेकिन गरीबी की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनके पार देख पाना भी मुश्किल था। फिर भी वह रोज अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन हम भी बड़े घर में रहेंगे। उसकी माँ बस मुस्कुरा देती और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती। शहर के दूसरे छोर पर विशाल बंगले में रहने वाला अर्जुन नाम का लड़का था। उसकी उम्र भी 10 साल थी, लेकिन उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसके पास महंगे खिलौने, नौकर चाकर और आलीशान सुख सुविधाएं थीं। मगर उसके माता पिता अपने बिजनेस में इतने व्यस्त थे कि उसे समय नहीं दे पाते थे। अर्जुन के पास सब कुछ था, लेकिन प्यार और अपनापन नहीं। एक दिन रोहन शहर के पार्क में खाली बोतलें और प्लास्टिक बीनने गया। वहां उसकी नजर झूले पर अकेले बैठे अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन के हाथ में एक चमचमाती हुई फुटबॉल थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। रोहन ने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ भैया, खेल क्यों नहीं रहे? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे खेलने के लिए दोस्त नहीं मिलते। रोहन हंस पड़ा, बस इतनी सी बात, चलो मैं खेलता हूँ तुम्हारे साथ। पहले तो अर्जुन को हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पार्क में उनकी हंसी गूंजने लगी। अर्जुन और रोहन अब रोज पार्क में मिलने लगे। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। रोहन के पास महंगे खिलौने नहीं थे, लेकिन उसके पास हंसी, खुशियां और सच्चा अपनापन था। दूसरी ओर रोहन के लिए अर्जुन से दोस्ती करना किसी सपने के सच होने जैसा था। एक दिन अर्जुन ने रोहन से पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते?
रोहन ने सिर झुका लिया। पैसे नहीं है, माँ घरों में काम करती है और मुझे भी कमाना पड़ता है। अर्जुन को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने घर जाकर अपने माता पिता से कहा, मुझे अपने दोस्त रोहन को पढ़ाई में मदद करनी है। पहले तो अर्जुन के माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अर्जुन ने जिद पकड़ ली तो वे मान गए। उन्होंने रोहन की माँ से बात की और रोहन का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। अब रोहन दिन में स्कूल जाता और शाम को अर्जुन के साथ खेलता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पढ़ाई में तेज था और कुछ ही सालों में उसने अपनी क्लास में टॉप करना शुरू कर दिया। अर्जुन के माता पिता भी उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए और उसकी पूरी शिक्षा का खर्च उठाने का फैसला किया। सालों बाद रोहन एक बड़ा डॉक्टर बन गया। उसने अर्जुन और उसके परिवार का आभार व्यक्त किया और अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर खरीदा। अर्जुन भी अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा, लेकिन उसने सीखा कि असली खुशी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी और अमीरी सिर्फ हालात होते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और मेहनत से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। अर्जुन और रोहन की दोस्ती ने ये साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कोई भी सपना। राजू और जादुई झोपड़ी। राजू एक नटखट और जिज्ञासु बालक था जो अपने गांव में सबसे अलग था। वह हमेशा नई चीजें खोजने और दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक रहस्यमयी झोपड़ी की कहानी सुनाई जो गांव के पास वाले घने जंगल में कहीं छिपी थी। कहते हैं वह झोपड़ी जादुई थी और वहां जाने वाला हर कोई कुछ न कुछ अद्भुत अनुभव करता था। राजू के मन में जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई झोपड़ी इतनी जादुई हो सकती है। अगले ही दिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही पेड़ों की सघन छाया और चिड़ियों की चहचहाहट ने उन्हें रोमांच से भर दिया। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता मुश्किल होता गया। अचानक उन्हें एक बुरे आदमी का स्वर सुनाई दिया, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने पूछा। राजू ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, हम जादुई झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम झोपड़ी तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल रहे तो झोपड़ी तुम्हें अपना जादू दिखाएगी। राजू और मोहन ने तुरंत हामी भर ली। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक संकरी पगडंडी की ओर इशारा किया, यहाँ से जाओ, लेकिन सावधान रहना, रास्ते में एक झरना आएगा जिसे पार करना आसान नहीं होगा। राजू और मोहन आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे एक बड़े झरने के सामने आ खड़े हुए। पानी की धारा तेज थी और पुल बहुत संकरा था। मोहन डर गया, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो इसे पार कर सकते हैं। राजू ने एक लंबी लकड़ी खोजी और मोहन को सहारा देकर धीरे धीरे पुल पार करने में मदद की। कुछ ही मिनटों में वे दोनों सुरक्षित पार पहुंच गए। पहली परीक्षा पूरी हो गई थी। आगे बढ़ते ही उन्हें एक गुफा के अंदर जाने का संकेत मिला। वहां अंधेरा था और दीवारों पर कुछ रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। अचानक एक गहरी आवाज आई, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो इन चित्रों का रहस्य हल करो। राजू ने दीवारों को ध्यान से देखा। चित्रों में एक कहानी छिपी थी। पहले चित्र में एक बीज था, दूसरे में एक पौधा, तीसरे में एक बड़ा पेड़ और चौथे में पेड़ पर फल लदे थे। राजू ने सोचा और जवाब दिया, ये प्रकृति का चक्र है। बीज से पौधा, फिर पेड़ और अंत में फल। गुफा के दरवाजे अपने आप खुल गए। दूसरी परीक्षा भी पार हो गई। आगे बढ़ते ही उन्हें एक घायल हिरण मिला जो दर्द से कराह रहा था। मोहन आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन राजू ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजू ने पास के पौधों से औषधीय पत्तियां इकट्ठी की और हिरण के घाव पर लगाईं। कुछ ही देर में हिरण थोड़ा चलने लगा और कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। तभी अचानक जंगल में एक हल्की रोशनी चमकी और उनके सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। बच्चों, तुमने बहादुरी, बुद्धिमानी और दयालुता की परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें झोपड़ी तक जाने का अधिकार मिल गया। राजू और मोहन आगे बढ़े और आखिरकार वे झोपड़ी के सामने खड़े थे। यह एक साधारण झोपड़ी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी आंखें चमक उठी। अंदर हर चीज चमक रही थी। झोपड़ी के बीचों बीच एक किताब रखी थी, जिस पर लिखा था, जो ज्ञान चाहता है उसे यह किताब सब कुछ सिखाएगी। राजू ने किताब खोली और उसमें जादुई अक्षर उभर आए। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे अजीब सी शक्ति महसूस हुई। किताब में लिखी बातें उसके दिमाग में खुद ब खुद समाने लगी। विज्ञान, गणित, इतिहास, जादू और भी बहुत कुछ। राजू और मोहन ने समझ लिया कि असली जादू ज्ञान में छिपा है।
वे किताब को साथ लेकर गांव लौटे और वहां के बच्चों को सिखाने लगे। धीरे धीरे उनका गांव और समृद्ध होने लगा, क्योंकि अब हर कोई पढ़ाई में रुचि लेने लगा था। बूढ़ा आदमी सच ही कह रहा था, सच्चा जादू किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान में होता है। राजू और मोहन की यह यात्रा सिर्फ एक रोमांचक सफर नहीं थी, बल्कि यह एक सीख थी कि बहादुरी, बुद्धिमानी और दयालुता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा जादू किताबों और ज्ञान में ही छिपा होता है। राजू और अमन बचपन के दोस्त थे। राजू एक अमीर परिवार से था, जबकि अमन गरीब घर से। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अमन को हमेशा अपनी गरीबी का एहसास रहता था। राजू की जेब हमेशा पैसे से भरी रहती और अमन के पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। एक दिन स्कूल में पिकनिक का आयोजन हुआ। सभी छात्र खुशी खुशी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अमन उदास था। उसके पास पिकनिक के लिए फीस भरने के पैसे नहीं थे। राजू ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ अमन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अमन ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, मेरे पास पिकनिक की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। राजू को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने बिना कुछ कहे अपने जेब से पैसे निकाले और अमन की फीस भर दी। अमन ने मना किया, लेकिन राजू ने हंसते हुए कहा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, दोस्ती में कोई अमीरी गरीबी नहीं होती। अमन की आंखें भर आईं। वह पिकनिक में गया और दोनों ने बहुत मजे किए। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए। अमन ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और एक सरकारी अधिकारी बन गया, जबकि राजू अपने पिता का व्यापार संभालने लगा। एक दिन राजू का बिजनेस भारी नुकसान में चला गया। उसके पिता की तबीयत भी खराब हो गई। अब वह भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसने कई जगह मदद मांगी, लेकिन कोई काम नहीं बना। हताश होकर वह घर बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने अमन खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या दोस्त, अकेले अकेले तकलीफ झेल रहे हो? राजू की आंखों में आंसू आ गए। अमन ने उसे गले लगा लिया और कहा, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे तुमने मेरी की थी। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। राजू ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी से ऊपर होती है। भाग्य का खेल। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, रामू ने अपनी फटी चादर को समेटा और उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि भूख और गरीबी के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वह एक साधारण मजदूर था, जो दिन भर मेहनत करता और शाम को जो कुछ भी कमाता, उसी से अपना और अपनी बीमार माँ का पेट भरता। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। जब वह छोटा था, तभी उसके पिता का निधन हो गया था। माँ ने सिलाई करके उसे पालने की कोशिश की, लेकिन उम्र के साथ उनकी सेहत बिगड़ती गई। अब सारा बोझ रामू के कंधों पर था। वह दिन भर ईंट गारा ढोता, लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। कभी तो किस्मत चमकेगी, रामू सोचता, लेकिन हर दिन वही संघर्ष और वही निराशा। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था, तो उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके कपड़े पुराने लेकिन साफ सुथरे थे। बूढ़े ने रामू को देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो? रामू ने सिर हिलाया, हाँ बाबा, मेहनत ही तो मेरी किस्मत है। बूढ़े ने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और रामू को देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। ये भाग्यशाली सिक्का है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, इसे देख लेना। रामू ने सिक्का लिया। मन में संदेह था, लेकिन बूढ़े की आंखों में विश्वास था। उसने सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अगले ही दिन रामू की माँ की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने महंगी दवाइयाँ लिखी, लेकिन रामू के पास पैसे नहीं थे। वह निराश होकर सड़क किनारे बैठ गया और सिक्के को देखते हुए सोचने लगा, क्या सच में यह भाग्यशाली है? अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, भाई, क्या तुम्हें वह बूढ़ा आदमी मिला था जो यहाँ कल बैठा था? रामू चौंक गया। हाँ, क्यों? वह आदमी बहुत अमीर था, लेकिन सादा जीवन जीता था। उसने कहा था कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति उसे मिलेगा, तो वह उसकी मदद करेगा। रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी वह आदमी उसे एक बड़े बंगले में ले गया। वहाँ वही बूढ़ा बैठा था। बूढ़े ने रामू को देखकर कहा, मैंने तुम्हें परखा था और तुम ईमानदार निकले। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, अपनी माँ का इलाज करवाओ और मेहनत करना मत छोड़ना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैसे लिए, माँ का इलाज करवाया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक छोटी दुकान खोल ली। अब वह मजदूरी नहीं करता था, बल्कि एक सफल व्यापारी बन गया था। रामू ने समझ लिया था कि किस्मत मेहनत से बदलती है। वह सिक्का अब भी उसके पास था, लेकिन अब वह जानता था कि असली भाग्य वही है जो हम खुद बनाते हैं।